हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑड वन आउट। इसके 35 क्वेश्चन मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कराए थे। अब करते हैं 36 क्वेश्चन। तो चलिए किस तरीके से करते हैं देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर ऑड वन आउट को और भी कई तरीके से देखा गया है। जब भी पेपर आते हैं उसमें क्लासिफिकेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, लीस्ट लाइक के नाम से आ जाते हैं और डिफरेंट वन के नाम से भी आ जाते हैं। किसी भी तरीके से आए, करना आपको ऑड वन आउट ही है, तो ऐसे पजल नहीं होना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 728, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 64 और ऑप्शन ई 215। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए स्क्वायर क्यूब तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो तो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए 27 होता है 3 का क्यूब और उसमें से एक माइनस कर देंगे 26। 729 होता है 9 का क्यूब और ये कितना है 728, इसमें भी एक माइनस है। और 125 होता है 5 का क्यूब, इसमें से एक माइनस कर देंगे 124। और 216 होता है बच्चों 6 का क्यूब और उसमें से एक कम कर देंगे 215। बट ये जो है प्रॉपर क्यूब है, कितने का 4 का क्यूब, और ये प्रॉपर स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, प्रॉपर मतलब एक किसी चीज का ये 5 का अगर स्क्वायर है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। एक माइनस है तो -1 कर देंगे। मान लो 24 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर -1। जैसे ये सब दे रखे हैं, ये सारे किस तरीके से दे रखे हैं आपको, Q-1 की फॉर्म में दे रखे हैं। ये Q-1 की फॉर्म में, बट ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 37। देखिए ये फिर से अगेन ये जो है स्क्वायर से रिलेटेड है। 3 का स्क्वायर होता है 9 -1, 6 का स्क्वायर 36 -1, बट ये क्या है 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये क्या है +1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस कर देंगे 0। 9 का स्क्वायर 81 और 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो 80 आएगा। ये सारे स्क्वायर -1 की फॉर्म में थे, लेकिन ये क्या था, स्क्वायर +1 की फॉर्म में। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन है 36, वो किस में था ये था Q-1 की फॉर्म में, बट ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अगर आप इस तरीके से नहीं देखते तो कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्क्वायर क्यूब से ही आएंगे, चेंज भी करके देते हैं। जैसे ये है, अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, तो 5 और 3 और इसका जो सम होगा 5 + 3 क्या होता है 8 होता है, ये मिडिल में लिख देंगे, है ना। ऐसे 5 + 2 क्या होता है 7, मिड में लिख रखा है ये रहा। 6 + 1 क्या होता है 7, ये भी मिड में लिख रखा है। 2 + 4 क्या होता है 6, ये रहा। लेकिन 7 + 4 करेंगे तो 11 होगा और बीच में कितना लिख रखा है 2, दैट इज आंसर। इसलिए ये क्या है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 है क्रिकेट, फुटबॉल, बिलियर्ड्स और बास्केटबॉल, सॉरी बेसबॉल। अब देखिए बिलियर्ड्स जो होता है, आपने देखा होगा एक टेबल पे कई तरीके की बॉल डाल देते हैं और फिर स्टिक से उनको होल में डालना होता है। इसका और भी नाम है, इसको स्नूकर भी बोलते हैं, 8 पुल बॉल्स भी बोलते हैं। और बेसबॉल आपने देखा होगा, एक बॉल होती है और एक स्टिक सी होती है, फिर ऐसे थ्रो करना होता है और उसको स्टिक से वो मारता है। तो ये सारे गेम जो होता है ना, ये बेसबॉल, फुटबॉल और ये क्रिकेट, ये सारे होते हैं आउटडोर गेम और ये क्या होता है, इंडोर गेम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। गेम में ज्यादातर आपको यही मिलेगा, इंडोर और आउटडोर। कभी कभी प्लेयर से रिलेटेड भी देता है, किसी किसी में मतलब 3 में तो 11 प्लेयर होंगे, बाकी एक में कोई और अदर होगा, या फिर 2 प्लेयर के ग्रुप्स होंगे, एक कोई ज्यादा प्लेयर वाला गेम दे देगा। ऐसे रिलेटेड होते हैं ये। नेक्स्ट करते हैं 40 नंबर। भील्स, टोडास, सिख और नागास। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें भी 4 थे और ऊपर वालों में 5 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 सेम कर देगा, एक अलग कर देगा। अब देखिए भील्स जो होती है ना, भील्स एक जनजाति होती है जो जंगलों में रहती है ना। टोडास भी और नागास भी, ये जनजातियां होती हैं जो जंगलों में रहती हैं। लेकिन सिख क्या है, सिख तो एक धर्म है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 क्वेश्चन है, गोट, डॉग, कैमल और काव।
हमने आपको ज्यादातर बताया है या तो वाइल्ड एनिमल दे देगा 3 और एक पेट एनिमल दे देगा, या 3 पेट एनिमल दे देगा, एक वाइल्ड एनिमल देगा। इस तरीके से एनिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या है, ये चारों ही पेट एनिमल है ना। पेट एनिमल है तो इसको कैसे करेंगे, इनको खाने के प्रकार पे करते हैं। जैसे गोट, काव, गोट, कैमल और काव, ये तीनों तो हर्बीवोरस होते हैं। और डॉग जो होता है, कुछ डॉग तो देखो आपने देखा होगा, कुछ लोग उनको रोटियां डालते हैं ज्यादातर, है ना। और कुछ जो डॉग्स होते हैं और वो मीट भी खाते हैं। तो डॉग तो कह सकते हैं आप दोनों ग्रुप में आएगा, ओमनिवोरस में भी आएगा, है ना। आपने देखा होगा आस पड़ोस में जो रोड पे, स्ट्रीट्स पे डॉग्स रहते हैं, वो मीट भी खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स को भी खा लेते हैं, रोटियां भी खा लेते हैं, तो वो तो ओमनिवोरस हो गए। और कुछ जो हम घरों में पालते हैं, कुछ लोग तो उन्हें केवल रोटियां और भी वैसी अपने हम जो चीज खाते हैं वो चीज उन्हें डालते हैं, है ना। और हर्बीवोरस भी कह सकते हैं आप उनको, जब वो मीट वगैरह नहीं खा रहे तो केवल सिंपल सी चीज रोटी वगैरह ही खा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये तो इस तरीके से डॉग आएगा। और भी देखो कई तरीके हैं, कैमल, काव और गॉट जो होती है वो दूध देती है ना। तो डॉग जो होता है वो दूध नहीं देता है, ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। बास्केट, डॉग, बैरल और बास्केट, बैग, बैरल और बैरो। देखो बास्केट मतलब टोकरी, कुछ चीज रखने के काम। बैग भी थैला भी रखने के काम आता है। बैरल होता है पीपा, जो तेल रिफाइंड के आते हैं ना, टिन जो आते हैं, उनको कहते हैं बैरल। और बैरो होता है आपका रेडी, जैसे बनाना वगैरह, ऑरेंज वगैरह बेचने के लिए रेडी आते हैं ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या होता है, वो खुली होती है, उस पर कोई भी सामान ऐसे रखा होता है, वो कवर्ड नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, ये तीनों कवर कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निडल मतलब सुई, पेनी होती है, आगे से पेंसिल भी पेनी होती है। और स्पेड मतलब होती है कुदाल। देखो इस तरीके से कुछ होती है वो, आपने देखा होगा गांव में जो ईंटें लगी होती हैं रोड पे, उनको निकालने के लिए वो लेके आते हैं जब रोड को बनाना होता है सीमेंटेड, तो ईंट निकालने के लिए कुछ ऐसा हथियार यूज करते हैं, वो ऐसा वेपन, एक यंत्र होता है एक तरह से, तो वो इस तरीके का यूज करते हैं, उसको स्पेड बोलते हैं। वो क्या करता है, वो ईंट को निकालने का काम करते हैं उससे, और वो भी पेना होता है आगे से, है ना। कैंडल पेन नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैंडल। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मिल्क, ऑरेंज, स्नो और कॉटन। अब इसमें देखो तो चारों ही अलग अलग हैं ये, है ना, तो इस तरीके से तो इसका आंसर नहीं आएगा। बट इनमें एक सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है, कॉटन व्हाइट होती है, स्नो भी व्हाइट होती है और मिल्क भी व्हाइट होता है, लेकिन ऑरेंज व्हाइट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑरेंज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग, हीट, विंटर और समर। इसका आंसर तो सभी को पता है, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों तो सीजन्स होते हैं, लेकिन हीट कोई सीजन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन।